सती है जो आप अभी बड़ा हवाओं में उड़ने लग गए ना फौरन इस ट्रेंड को देखे, तो मैं जरा आपको खींच के नीचे लेकर आती हूँ। अच्छा। क्योंकि ऐसी मुल्क में माशाल्लाह से जो महंगाई ने नई ना तारीख रकम की है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि जैसे दूध की कीमत भी बढ़ गई और दूध के वाले से कहा गया था, सिंध हाई कोर्ट ने भी कहा था कि भाई इसकी कीमत का तयन किया जाए, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। अभी भी मन माने इजाफे किए जा रहे हैं। उसके अंदर जब अपने ही गिराएंगे नशेमन पे बिजलियां तो क्या होगा। कमिश्नर कराची साहब की जानिब से कहा गया कि जो पहले चारे की कीमत थी अब वो नहीं रही, अब वो चारे की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, तो ऐसे में दूध वाले उन कीमतों पर फरोख्त नहीं कर सकते। शाकिर गुज्जर साहब जो हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बड़े मतलब एक कहते हैं ना कि सपाट चेहरे के साथ मुस्कुराते मुस्कुराते कहा कि हमने तो 50 रुपए फी लीटर इजाफा करना है, तो आप सोचो उसके बाद इंशाल्लाह भी 45 रुपए फी लीटर कीमत बढ़ेंगी जी। हाँ जी इंशाल्लाह बढ़ेंगी, मतलब वो जो हमसे ऐसे बातें कर रहे थे तो हम जान लेते जी होगा क्यों, क्योंकि अदालत ने तो कमिश्नर कराची और दीगर सब आइंदा समात में रिपोर्ट तलब करते हुए समात 9 दिसंबर तक मुलतवी भी कर दी है। और कहा भी जा रहा है कि भाई आप बताएं, एक तो दूध महंगा भी है और ऊपर से दूध की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। अच्छी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हम नुमाइंदे अंजुम वहाब, और हम अंजुम से जानेंगे कि भाई अंजुम वैसे तो जो कीमत है वो 94 रुपए है, लेकिन क्या वजह है कि इंतजामिया अमल दरामद इस पे नहीं करवा पा रही? क्यों अंजुम, ऐसा क्यों है? मार्केट कहाँ है जी कीमत 94 रुपए? जी बिल्कुल, अदालती हुक्म के तहत 2018 में कमिश्नर कराची ने दूध की कीमत 94 रुपये फी लीटर मुकर्रर की थी, लेकिन इस पर अमल दरामद उस दिन से नहीं हो रहा है। 100 रुपये हुआ, 110 रुपये हुआ, 120 रुपये हुआ और 130 रुपये पर इस वक्त दूध बिक रहा है, फी लीटर ये बिक रहा है। और कई जगहों पर कई डेयरी फार्मर ने उसको पैकेट बंद कर दिया हुआ, उसको 135 से 140 रुपये फी लीटर तक भी फरोख्त कर रहे हैं। ये सूरत है, उनका कहना ये है कि चारा महंगा हो गया है, भैंस के अखराजात, ग्वालों के अखराजात, तमाम अखराजात को शामिल करने के बाद उन्होंने जो नई कीमत बनाई है, जो नया तखमीना दिया है 155 रुपये 50 पैसे दिया है, यानी कि तकरीबन 60 रुपये फी किलो का इजाफा 94 रुपये से दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ 25 रुपये इजाफा 130 रुपये से बनता है। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि ये 50 लाख लीटर दूध 7,000 डेयरी फार्म से रोजाना पैदा होता है और वो शहर में सप्लाई किया जाता है। अगर 1 रुपया बढ़ाया जाए तो 50 लाख रुपए का फर्क पड़ता है रोजाना का, और 55 रुपये अगर बढ़ाए जाते हैं, 60 रुपये बढ़ाए जाते हैं, तो ये कीमत ये तखमीना तकरीबन माहाना अरबों रुपए तक पहुंच जाता है। अंजुम अब्दुल वहाब भाई, मुझे मेरी आवाज़ अगर आप सुन सकते हो तो ये बताएं, ये आपने कहा कि 50 लाख लीटर दूध बनता है, तो सप्लाई तो 90 लाख होता होगा। 50 लाख लीटर दूध होता है और उस पर अगर 60 रुपये का इजाफा किया जाता है तो ये रकम अरबों रुपए में बन जाती है और यकीनन डेयरी फार्मर की जेब में जाएगी। और डेयरी फार्मर का कहना यह है कि पैदावारी लागत बढ़ गई, लेकिन जब मिलावटशुदा दूध, जाली दूध पकड़ा जाता है तो ये डेयरी फार्मर उससे लाताल्लुकी का इजहार कर देते हैं कि इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि ये दूध भी उसी 50 लाख लीटर में शामिल होता है जिसके वो दावेदार है। तो यह डेयरी फार्मर की भी गलती है, पैदावारी लागत में यकीनन इजाफा हुआ होगा, तमाम अशिया खुर्दनोश महंगी हो गई हैं, लेकिन यकदम 94 रुपये से 155 रुपये का दावा करना और कहना कि इतना महंगा दूध कर दिया जाए, कराची की आवाम के लिए एक जुल्म होगा। और इस सिलसिले में अब अदालत ने जो हुक्म दिए है, कमिश्नर कराची दूध की कीमतों का तयन करें, तखमीना लगाएं और हकीकी तौर पर तमाम इदारों को शामिल कर में, जिसमें फूड अथॉरिटी है, एनिमल हस्बेंड्री है, तकरीबन तमाम इदारे, उनको कहा गया है कि दूध की कीमतों का तयन किया जाए, तखमीना लगाया जाए कि चारे की लागत कितनी है, दूध की कीमत कितनी होनी चाहिए। लेकिन डेयरी फार्मर का बहुत ज़्यादा दबाव है, वो दबाव इस तरह भी डालते हैं कि वो इस वक्त कमिश्नर कराची के अहकामात को यकसर नज़रअंदाज किया हुआ है। एक तरह से अदालती अहकामात की भी खिलाफ वर्जी है कि 94 रुपये के बजाय 130 रुपये फी लीटर और कई जगह पर 140 रुपये 138 रुपये फी लीटर भी बिक रहा है। लोग मजबूर भी हैं जी ये खरीदने पर। बहुत शुक्रिया जी अंजुम वहाब, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन डेयरी जो प्रोडक्ट्स उनकी प्राइसेस बढ़ती जा रही है। उन्होंने पहले ये बात की थी कि अगर 2 दिन हम करके देखें, बॉयकॉट करें जी, 2 दिन ना यूज करें, आई एम श्योर कि उससे प्रॉब्लम्स होंगी। आप एक दिन लेके एक पूरे दिन बॉयकॉट करते हैं, चलें एक दिन आपने महंगा दूध खरीद दिया, उसको 2 दिन चलाने की कोशिश करें, लेकिन बॉयकॉट करेंगे तो चीज़ें जो हैं। दूसरी चीज़ ये है कि भाई शाकिर गुज्जर साहब जो कि हमारे साथ मौजूद थे, डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के चेयरमैन, उन्होंने एक चीज़ कही थी कि भाई जो मुल्क में चारा जो बनता है उसको ये कर देते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है, उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर जब दोबारा इंपोर्ट किया जाता है तो उस चारे की वजह से भी महंगाई होती है। तो हुकूमत को भी कंसीडर करना चाहिए लाइव स्टॉक की बेहतरी के लिए। अपनी कीमतें बढ़ाते हैं तो वो कहते हैं जी हुकूमत की जानिब से हमसे कोई राब्ता नहीं किया गया। सो यहाँ पे हुकूमत को भी चाहिए कि हुकूमत भी इंटरवीन करे और इस तमाम सूरत हाल को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करे, ताकि आवाम को कहीं ना कहीं रिलीफ तो मिले। हम हुकूमत को कहीं पे भी इंतजामिया को भी कभी बरीजुमा नहीं कह सकते।